Hello guys, welcome back. Now we are discussing triangles introduction. And in this particular topic, we will also discuss a problem based on your parameter. So let's see कि इस टॉपिक में है क्या, फटाफट से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं इस टॉपिक का. ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिमिलैरिटी होती क्या है. सिमिलैरिटी होती है बेटा जब आपकी दो फिगर्स जिनका शेप एकदम सेम होता है और आपका जो साइज होता है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, मतलब आपका जो ये साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब आपका शेप एकदम सेम होगा तो उन फिगर्स को हम सिमिलर बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका शेप एकदम एक जैसा है, साइज डिफरेंट है तो इट डजेंट मैटर. सेम ये सर्कल्स हैं आपके, इनका शेप एक जैसा है, साइज कैसा है, इट अगेन डजेंट मैटर. और लेट्स से अगर एक फिगर मेरा ऐसा है और दूसरा फिगर मेरा ऐसा है तो अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे जो इनका साइज है वो तो अलग है बट शेप यहाँ पे एक जैसा है, तो ये भी फिगर आपकी सिमिलर हो चुकी है. ठीक है, सॉरी. लेकिन अगर इसी चीज को आपको ट्राइंगल्स में देखना है तो वी हैव टू प्रॉपर्टीज फॉर यू. तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को आप तभी सिमिलर बोल सकते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन होते हैं दिन को भी देखेंगे, और जब इनकी बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक प्रपोर्शन में गिवन. इसका मीनिंग क्या है, चलो इन दो फिगर से समझते हैं. लेट्स से आपका ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो इस एंगल ए के करस्पॉन्डिंग में एंगल पी आ रहा है और वो आपकी फिगर में सेम है, लग रहा है ठीक है. वहीं पे आप इस एंगल बी के करस्पॉन्डेंस में देखो एंगल क्यू है, क्या वो सेम लग रहे हैं, बिल्कुल सेम है. और क्या जो एंगल सी है आपका उसके करस्पॉन्डेंस में ये एंगल आर आपको सही लग रहा है, सेम लग रहा है, तो ये इक्वल है. तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अगर बी क्यू के इक्वल, ए पी के इक्वल, सी आर के इक्वल है ना, जो जिस पोजीशन पे बैठा है उसको उसी पोजीशन के ट्राइंगल्स के साथ जो एंगल होगा उसके इक्वल होना पड़ेगा. और यही बात आती है बेटा रेशो की भी. तो आप यहाँ देख सकते हो क्योंकि ए बी फर्स्ट सेकंड पोजीशन में है, पी क्यू भी आपका फर्स्ट सेकंड में है, तो ए बी और पी क्यू का रेशो बनेगा. ऐसे ही बी सी सेकंड थर्ड में, क्यू आर सेकंड थर्ड में है, तो देखो ए सी और पी आर का रिलेशन बनेगा, और वहीं तुम्हारा बी सी और क्यू आर का रिलेशन भी बनेगा. ठीक है, तो जो जिस सीक्वेंस में बैठा है, अगर ये ट्राइंगल 1 2 3 को मैं सिमिलर कर रहा हूँ ट्राइंगल 5 6 7 के, तो इट्स वेरी इजी. 1 का एंगल इसके बराबर, 2 6 के बराबर, 3 7 के इक्वल, 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 6, 3 के नीचे 7. सो जो जिस सीक्वेंस में बैठा है वो उसी सीक्वेंस में बैठेगा इफ योर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, तो अब देखते हैं इसको प्रॉपर्टी में हम कैसे लेते हैं, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा. अगर ए बी सी पी क्यू के सिमिलर है, सिमिलर गिवन है, तो अगर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो बेटा ए बी के नीचे पी क्यू आएगा, बी सी के नीचे क्यू आर आएगा, और ए सी के नीचे आपका पी आर आएगा. ये प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है ना. अच्छा, यहाँ पे ए बी आपको 6 पॉइंट दिया है, पी क्यू आपको 10.4 दिया है, तो ये ए बी और पी क्यू का वैल्यू 6.5 और 10.4 अगर गिवन है, यहाँ पे मैं डेसिमल हटाऊं और दोनों को अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूं तो जो मेरा ये रेशो आएगा वो 5:8 का हो जाएगा. यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है. अब जो पेरीमीटर है ट्राइंगल एबीसी का, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो जो सम ऑफ ऑल द साइड्स होगी इस ट्राइंगल एबीसी के लिए वो होगी AB प्लस BC प्लस A, ये आपका 60 के इक्वल गिवन है. यहां से अगर आप ढंग से देखें तो आपका अगर AB अपॉन PQ 5/8 के इक्वल है, क्योंकि सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, तो यहां से बेटा AB का वैल्यू 5/8 इंटू PQ आएगा.
यस और नो? सो मैंने इस AB की जगह 5/8 इंटू PQ लिखा, इस BC की जगह ये QR यहां चला जाएगा तो 5/8 QR हो जाएगा, और ये AC आपका 5/8 इंटू PR हो जाएगा विद द सेम लॉजिक। ठीक है, अब मैं 5/8 को इन तीनों से कॉमन लेता हूं तो मेरा PQ प्लस QR प्लस PR बचा, और ये क्या होता है, ये पेरीमीटर ही है आपका किस ट्राइंगल का, PQR का, जिसका आप फाइंड करना चाहते हैं, ये उसी का पेरीमीटर लिखा है अंदर। अब अगर आपका ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, आपका 8 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 इंटू 12 होता है, 12 इंटू 8 96 हो जाता है। So with this way we can say the perimeter of my triangle PQR is 96. Clear है? अब इसी का एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2. It is given that ABC EDF के इक्वल है। भाई अब ABC EDF के अगर इक्वल है तो देखो, तो क्लियरली हमें पता चलेगा यहां से AB के नीचे ED आया, BC के नीचे DF आया, और आपके AC के नीचे EF आ रहा है। यहां तक तो क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन में अब आपको क्या क्या गिवन है, आपका DE 12 है, 12 लिखा, आपका AB 5 है, 5 लिखा, AC 7 है, 7 लिखा, DF 15 है, 15 लिखा। क्योंकि ट्राइंगल ABC यहां EDF के सिमिलर था, तो देखो जहां एंगल A है उसी के ऑपोजिट में मैंने E को लिखा है, जहां पे B है उसी के ऑपोजिट में मैंने D को लिखा है, और जहां C है उसी के करस्पॉन्डेंस में मैंने F को भी बनाया है, क्योंकि ये रूल है सिमिलैरिटी का। ठीक है, अब आपको पता है बेटा ABED का वैल्यू 5/12 है, BC ये 15 हो जाएगा, ये आपका 7 और EF हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपने अगर इन दो इक्वेशंस को पिक किया, ये चला यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो BC आपका हो जाएगा 5 इंटू 15 अपॉन 12, और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 6.25। सेम वे इफ आई हैव टू सॉल्व माय दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो आई एम टेकिंग 5/12 वाला रेशियो इज इक्वल्स टू 7 अपॉन EF वाला रेशियो। अगेन आई विल डू माय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 का मल्टीप्लाई 12 से होगा, ये 5 नीचे आके डिवीजन में जाएगा, एंड अगेन इफ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल गेट माय आंसर एज 16.8। ओके, सो दिस इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। एक तो ये था मेरा और एक ये आंसर था। सो प्लीज इट्स द हम्बल रिक्वेस्ट, ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें करवाए हैं, इसे अपनी कॉपी में सेपरेटली लिखिएगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो वी हैव टू गो अ बिट फास्ट, बट होपफुली आपको क्लियर होगा। स्पेशली वो पैरामीटर वाला क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट था वो CBSE में बहुत पूछा जाता है, तो उसको ढंग से करिएगा, एक सेपरेट कॉपी में करना। कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू।